हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी हैं जो मैट्रिमोनियल विवादों में समझनी बहुत जरूरी है। इनमें से एक है स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, यानी कि आप किसी एक चीज़ पे स्टेबल रहें। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप बहुत नुकसान उठाने वाले हो। देखिए दोस्तों, बहुत सारे मामले हमने ऐसे देखे कि एक व्यक्ति है, उसके ऊपर एक केस हो गया, उसको एक सीधा रास्ता बताया गया कि भाई ये आपका रास्ता है, चलो। वो चलने को रेडी भी है, लेकिन फिर क्या हुआ, उसका कोई रिलेटिव आया, उसने कहा ऐसा नहीं ऐसा, वो इन्फ्लुएंस हो गया। और स्पेशली जो बड़े लोग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, बड़ी एज के लोग होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा पैनिक होते हैं। और दोस्तों, इसकी वजह से वो खुद और उनकी पूरी फैमिली को बहुत बुरी तरीके से फंसा के बैठ जाते हैं। रीजन बिहाइंड इट, देखो बहुत सिंपल सी बात है ना, आप जितने भी लोगों से बात करोगे उनका अपना अनुभव होगा, अपना एक्सपीरियंस होगा, और वो उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताएंगे। किसी की 498 में अरेस्टिंग हो गई होगी तो कहेगा अरे इसमें तो अरेस्टिंग हो जाती है, आप तुरंत बेल ले लो, ठीक। और कोई ऐसा होगा जिसके मामले में कुछ नहीं हुआ होगा, वो कहेगा अरे कुछ नहीं होता, जाओ जाओ पुलिस में जाओ, हो जाएगा सब। कोई ऐसा होगा जिसके मामले में सेक्शन 9 डला हुआ होगा और उसको नुकसान हुआ होगा, वो कहेगा भैया सेक्शन 9 भूल के भी मत डालना। कोई ऐसा होगा जिसका सेक्शन 9 कहीं कंसिडर हुआ होगा, वो बोलेगा अरे सेक्शन 9 डाल लेना, बड़ा फायदा मिलता है। तो दोस्तों, किस किस की बात आप मानोगे? सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। आपको कहीं ना कहीं लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि आपको किस चीज की जरूरत है, और अगर एक बार आपने अपना स्टैंड ले लिया, उसके बाद आपको डगमगाना नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां पर कोई भी व्यक्ति किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और सेटिस्फाई करने का टाइम भी किसी के पास नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हम एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लें, एक डॉक्टर जो कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके बाहर क्लिनिक में वेटिंग में लाइन लगी हुई है, एक मरीज उसके पास आता है, वो मरीज से उसकी प्रॉब्लम पूछता है, सॉल्यूशन दे देता है, लिख के बोलता है जाओ कर लेना। अब लेकिन अगर वो मरीज चाहे कि मैं डॉक्टर साहब से बैठ के कुछ देर बात कर लूँ, मैं पहले सेटिस्फाइड हो जाऊँ फिर मैं ये दवाई खाऊंगा, तो दोस्तों ये नहीं हो सकता, डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। बाहर इतनी लंबी लाइन लगी है, आप तो सोच रहे हैं आपको बड़ी तकलीफ है, लेकिन जो बाहर बैठे हो सकता है वो आपसे ज़्यादा तकलीफ में हो। डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है, या तो वो एडिकेट सी देख ले, रिस्पेक्ट देता रहे, और या फिर वो टू द पॉइंट बात करे। ये सेम परिस्थिति दोस्तों हमारे साथ होती है। हम टू द पॉइंट बात करते हैं, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, आंसर एक ही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक ही बात को 10 बार पूछते हैं, केवल जस्ट फॉर हिज और देयर सेटिस्फैक्शन। अब दोस्तों, अगर इस तरह से आप लोग करेंगे तो बाकी लोग कहां जाएंगे? दोस्तों, कई बार लोग हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, अगर किसी का काम 5 मिनट का है तो हम उसको 1 घंटा दें। हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरा 2-2 मिनट शेड्यूल है, और अगर मैं उस शेड्यूल से हटा तो सारा सिस्टम गिर जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। आदमी केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, और उसको ये लगता है कि बस मेरा एक केस चल रहा है एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ दुनिया में है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बहुत दुख है, बहुत पीड़ित हैं, आपसे बहुत बड़े बड़े पीड़ित हैं। अब दोस्तों, बात सिंपल सी है कि अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है, उसका एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आपको बता दिया। अब आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर दोबारा आ गए, फिर मैं दोबारा वही बोलूंगा, तीसरी बार वही बोलूंगा, चौथी बार वही बोलूंगा, तो दोस्तों ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। दोस्तों, केस आपका है, और इससे जो भी हानि और लाभ होंगे वो आपको होंगे, आपको राय देने वाला पीछे हट जाएगा। कई लोग पता है क्या है कि अलग इंप्रेशन में होते हैं। भाई, वुमेन सेल की कंप्लेंट हुई, ये नहीं सोचते कि मैं मैरिट पे बात करनी है, ये सोचते हैं हमारी जान पहचान कहाँ है। सोचेंगे कि हाँ भाई, अरे वो जज साहब हमारे जानने वाले हैं, पहले कनेक्शन निकालने बैठेंगे, और फिर सोचेंगे उस कनेक्शन के बेस पर हमें बहुत फायदा मिल जाएगा, जो कि जनरली नहीं मिलता। एक उदाहरण बताता हूँ छोटा सा। एक हमारे जानकार बोले जी फला फला इंस्पेक्टर साहब है, हमारे जानने वाले हैं, वो सबको जानते हैं वहाँ पे, ठीक। अब उनको लेकर के चले गए ड्यूरिंग काउंसलिंग, जबकि हमें बोला जाता है आपको काउंसलिंग में अकेले जाइए, कुछ नहीं होता। लेकर के चले गए। अब अगर वो लेकर के गए तो होना क्या चाहिए था कि चीजें आपके फेवर में होनी चाहिए थी, आपकी एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी, या उसमें गलत धाराएं नहीं लगनी चाहिए थी, तो हम मानते हैं कि हाँ भाई उसका हमें फायदा मिला। आप ले गए, बातें करके आ गए वहां पर, बातों से तो बात नहीं बनती ना। लेकिन जब एफआईआर की नौबत आई तो मुझे बोला जाता है सर हमसे तो वहां 2 लाख रुपए की डिमांड करी, अदरवाइज फादर पे 354 लग रहा है। तो फिर क्या फायदा मिल गया आपको? तो यही इम्प्रैक्टिकल चीजें लोग कर करके बेमतलब अपना टाइम खराब कर रहे हैं। और अगर ये बोला जाता है कि भैया आप ये सारी चीजें छोड़ो, टू द पॉइंट बात ये है, आपको बता दिया यही होना है, अब आप 10 जगह भटक लो, मिलना वही आखिरी में। और दोस्तों, मेरी आदत है, मैं कभी किसी के पीछे नहीं पड़ता। अगर सामने वाला कह रहा है, फिर मैं यही बोलता हूं कि भैया ये अपनी फाइल लो और आपको जैसा करना है करो। एंड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ्स अगेन वो बंदा आता है कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लोगे। आपके रिश्तेदार, समाज वाले, कोई भी खड़ा नहीं होगा आपके साथ में जब आप फंसोगे। आपको अकेले फाइट करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में सब साथ में आ जाएंगे 2-3 बार, चौथी बार में कोई नहीं आने का आपकी डेट पे, अकेले खड़ा रहता है आदमी 500, 1500, 2000 किलोमीटर दूर से आकर के। तो इस बात को सोचिए, जो भी इसका प्रॉन्स एंड कॉन्स होगा वो आपको होगा। एफआईआर होती नहीं, पहले बेल के बारे में सोचने लग जाते हैं। एफआईआर होती नहीं, पहले ही पता नहीं क्या क्या परिकल्पनाएं बना लेते हैं लोगों की बातों में आकर के। तो ये लोग जो आपको बता रहे हैं,
ये दोस्तों सब अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं। किसी का अनुभव इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है। हर एक का दोस्तों अपना फील्ड है। अब मुझसे आकर के कोई बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूछने लग जाए कि बैंकिंग के केसेज में क्या होता है, लोन के केसेज में, डीआरटी में क्या होता है, मैं क्या बता दूंगा? पता कितना है मुझे? थोड़ा बहुत। तो मैं जो बताऊंगा वो ओपिनियन किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन के बराबर थोड़ी होगी, वो तो जस्ट आपको एक हल्की सी गाइडेंस हो जाएगी। तो दोस्तों हर एक का अपना फील्ड है और वो आपको अपने ही फील्ड में एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है, दूसरे फील्ड में नहीं। करने को तो कुछ भी कर लो। कोई मेरे से सिविल का पूछे मैं वो भी बता रहा हूं, कोई मेरे से डीआरटी का पूछे मैं वो भी बता रहा हूं, कोई कुछ और पूछे मैं वो भी बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं बता तो सकता हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो जिस चीज में आपको है, आपकी एक्सपर्टीज उसमें है। और दोस्तों मैं यही कहूंगा आपको, जब भी आप किसी कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो जो भी आप वहां पर वकील हायर करते हैं, कई लोगों का प्रश्न होता है सर हम वकील कैसे करें? आप देखिए ना आपके केस का नेचर क्या है और उस केस के नेचर के हिसाब से आप वकील कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका केस तो है सिविल प्रकार का, आप जा रहे हैं क्रिमिनल वाले के पास, है आपका केस है क्रिमिनल वाला, आप जा रहे हैं सिविल वाले के पास, या कुछ और। तो ये आपको खुद समझना है, देखना है आपको किसके पास जाना है, कैसे आपको एडवोकेट हायर करना है, कैसे आपको अपना काम चलाना है। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, लोग जो र्यूमर्स में फंसकर आजकल गलत चीजें कर रहे हैं, भैया अगर ऐसे ही होता रहा तो ये चीजें बहुत वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती हैं। आखिरी में आपको मुंह मांगा दाम उनका देना पड़ता है, उसके बाद भी आप बाहर नहीं आ पाते, फिर म्यूचुअल में भी फ्रॉड हो जाता है कई बार। तो दोस्तों ये सब आप सोचो, समझो एंड देन आगे बढ़ो।